हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पीडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं कृषि के विशेष प्रकार। तो पहला है हमारा विटीकल्चर। विटीकल्चर का संबंध दोस्तों होता है अंगूर उत्पादन से। इसको याद कैसे रखेंगे? विटी मतलब बेटा, घर में जो बच्चे होते हैं बेटा होता है तो उसको बचपन में अंगूर ज़्यादा पसंद होते हैं। तो कभी कभी बच्चे जब छोटे होते हैं तो अंगूर चुरा के भी खा लेते हैं, तो हम इसको रिलेट करेंगे कि बेटे ने अंगूर खा लिए। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर का संबंध होता है मछली पालन से। पिसी दोस्तों मतलब फिश, फिश आ रहा है और फिश मीन्स क्या होता है? मछली होता है। नेक्स्ट है हमारा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध होता है रेशम उत्पादन और सहसूत की खेती से। मतलब सहसूत की जब हम खेती करते हैं तो उसमें जो रेशम का कीड़ा होता है उसके रेशम का क्या करता है? उत्पादन करता है। तो सेरीकल्चर मतलब शेरू नाम का कोई एक लड़का है, ठीक है, तो वो थोड़ा गरीब है तो उसके यहाँ खेती किसकी होती है? शहतूत की खेती होती है, जिससे रेशम का उत्पादन होता है और फिर वो अपना जीवन यापन रेशम को बेच के आराम से कर सकता है। तो सेरीकल्चर मतलब रेशम उत्पादन, शहतूत की खेती। नेक्स्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का संबंध होता है बागवानी कृषि, फलों का उत्पादन। तो इसमें क्या कैसे रिलेट करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर जो होता है उसके अंतर्गत बीएससी हॉर्टिकल्चर और एमएससी हॉर्टिकल्चर आता है, तो उसमें बागवानी कृषि और फलों के उत्पादन के बारे में बताया जाता है। तो इसको हम आसानी से इजीली क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एपीकल्चर। एपीकल्चर का संबंध होता है मधुमक्खी पालन से। तो इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी। तो हम जो लोग एपी पीते हैं तो एपी इस बार हमको नहीं मिली, तो एपी कौन पी गया? मधुमक्खी पी गई। क्यों पी गई? क्योंकि उनको क्या करना था? मीठा शहद, मीठा शहद देना था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर का संबंध है किससे? फूलों की कृषि। तो फ्लावर मतलब फूल, एक ही बात है, तो आराम से इजिली हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन की क्रिया होती है। पहले हमने पेड़ पौधे लगाए, फिर उनका हमें क्या करना पड़ता है? संरक्षण करना पड़ता है। ठीक है। वनों की तुलना भी हम किससे करते हैं? सिल्वर से करते हैं, गोल्डन से करते हैं। तो सिल्वीकल्चर जैसे ही आएगा वैसे ही हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? वनों का संरक्षण आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ओलरी कल्चर। ओलरी कल्चर क्या होता है? जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि। तो जमीन पर फैलने वाली सब्जियां, ज़्यादातर सब्जियां हैं वो खेतों में उगाई जाती हैं, तो वो जमीन पर ही उनके पेड़ क्या फैलते हैं, जैसे लौकी है, तोरई है। और हम इजीली जैसे मार्केट में गए, रिलेट कैसे करेंगे? तो हमें मतलब हम झोला लेके नहीं गए, सब्जी कहाँ लाते हैं? झोले में लाते हैं। तो हमने दोनों हाथ जोड़े और सब्जी कैसे ले ली? ओली में ले ली। नेक्स्ट है हमारा वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या होता है? कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन। मतलब जैसे जो आपने देखा होगा कि बरसात में केंचुए निकलते हैं और फिर बाकी मौसम में नीचे छुप जाते हैं, तो जमीन को क्या करते रहते हैं? कोलते रहते हैं, जिससे जमीन की उपजाऊ जो शक्ति है उसमें क्या वृद्धि हो जाती है, जिससे हमने उसके बाद हम कृषि करते हैं उसी भूमि पे, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। तो जैसे ही आपके सामने आएगा वर्मी, वर्मी मतलब केंचुआ। नेक्स्ट है हमारा पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्या है हमारा? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या होता है? फल विज्ञान। फोमो मतलब फोम। तो हम फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, तो हमारे चेहरे का जो मतलब स्किन है वो कैसी हो जाती है? फोम जैसी हो जाती है, मुलायम हो जाती है। तो पोमोलॉजी को हम आराम से रिलेट कर सकते हैं फोम, फोम मतलब फल विज्ञान। नेक्स्ट है हमारा एरोपोनिक। एरोपोनिक मतलब पौधों को हवा में उगना। एरो मतलब एयर, एयर मतलब हवा, तो एरोपोनिक पौधों को हवा में उगना। इसको हम ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोरिकल्चर। मोरिकल्चर क्या होता है? रेशम कीट हेतु सहसूत की कृषि होती है। तो मतलब मोरिकल्चर जैसे एक कोई लड़का है वो बहुत गरीब है, उसके यहाँ सहतूत की कृषि होती है। तो पापा एक दिन उसके बाहर गए तो उसने बोला कि बेटा सहतूत के पेड़े लगा देना। तो बच्चा थोड़ा बिजी था तो उसने सहतूत के पेड़े नहीं लगाए। तो शाम को पापा आने वाले थे तो वो बोल रहा है कि अब तो हम मर गए, अब पापा हमको डांटेंगे। तो मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु सहतूत की कृषि, इसको हम ऐसे इजिली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेरी कल्चर। मेरी कल्चर मतलब समुद्री जीवों का उत्पादन इसमें होता है। इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि जो मेरा जो कल्चर है वहाँ पे क्या है? समुद्री जीवों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है हमारा नेमरी कल्चर। तो नेमरी कल्चर की जो कृषि होती है वो संबंधित होती है आदिम व्यवस्था की कृषि, वनों से फल फूल व कंदमूल का संग्रह। मतलब आपने देखा होगा कि जो मनुष्य था पहले जंगल में रहता था तो कृषि करना नहीं जानता था, तो वो कैसा था? नया था। नेमरी नया कल्चर। ठीक है, नया कल्चर। तो उसमें क्या है कि पहले वो वनों से
फल फूल तोड़ता था, उनका संग्रह करता था, कंदमूल फल का खाता था और उनको एकत्रित भी करता था। नेक्स्ट है हमारा हॉर्सिकल्चर। तो हॉर्सिकल्चर क्या है? उन्नत प्रजाति के घोड़ों व खच्चरों का पालन करना। तो आपने देखा होगा कि घोड़े व खच्चर उन्नत प्रजाति के जो अच्छे होते हैं, जैसे घोड़ों को हम पालन करते हैं, दूसरे काम में भी यूज करते हैं, खच्चरों का हम बोझा ढोने में यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि उस पर बहुत सारा बोझ लाद देते हैं तो वो थोड़ा रास्ता भटक जाता है, तो हम कैसे आवाज़ देते हैं? हंस हंस की आवाज़ देते हैं, तो वो लाइन पे एकदम से सीध में चलने लगता है। तो जैसे ही आपके माइंड में आएगा हॉर्सिकल्चर आपको दिखेगा, वैसे ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए? घोड़ा और खच्चर आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बेजी कल्चर। बेजी कल्चर क्या होता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई आदिम कृषि। वेजी मतलब बेजान जीव, इसको कुछ नहीं पता है। तो जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में आदि मानव पहले रहते थे, ठीक है, तो उनके द्वारा जो प्रारंभिक कृषि होती थी वो किससे रिलेटेड है? उसको क्या बोलते हैं? बेजी कल्चर बोलते थे। नेक्स्ट है हमारा ओल्वी कल्चर। ओल्वी कल्चर क्या होता है? जैतून की कृषि होती है। ओल्वी मतलब ऑयल यहाँ पे साउंड कर रहा है, ठीक है, तो हम जैसे यूज करते हैं ऑयल को, बालों में डालते हैं, लगाते हैं, ठीक है, तो अब सारे ऑयल हैं तो वो बेकार हो गए। अब हमें किस ऑयल की जरूरत पड़ रही है? जैतून की। तो जैसे ही ऑल्वी कल्चर आएगा आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए जैतून, मतलब जैतून की कृषि जो होती है वो ऑल्वी कल्चर के अंदर की जाती है। लास्ट है हमारा आर्वरी कल्चर। आर्वरी कल्चर क्या होता है दोस्तों? वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि होती है। इसको हम याद कैसे रखेंगे कि एक कोई परिवार है, ठीक है, तो वहाँ पे बाप और बेटा दोनों खेती करते हैं। तो एक दिन पापा को बाहर जाना था, ठीक है, तो बच्चों से बोल गया कि अब हमें मतलब वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि करनी है, ठीक है, तो बच्चों बोल रहा है नहीं हम नहीं करेंगे जब वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि। तो पापा बोलते हैं कि ऐसा है बेटा, ज़्यादा अरबी ना पढ़ो, वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि अब हम करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी सारी कृषि के विशिष्ट प्रकार, जितने भी कृषि हैं उनके द्वारा क्या क्या आता है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को आप एक बार फिर से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो